अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर रज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलर पैनल के डायोड और इसके कनेक्शन पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये डायोड आखिर क्यों लगे हुए होते हैं। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड के सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स में अलग अलग कनेक्शन देखने को मिलते हैं। किसी में 3 कनेक्शन होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 6 कनेक्शन होते हैं। इसी तरह हमें अलग अलग तरह के डायोड देखने को मिलते हैं। किसी में 2 डायोड होता है, किसी में 4, किसी में 6, किसी में इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये सोलर पैनल में डायोड लगाना ज़रूरी है? अगर हम डायोड नहीं लगाते तो उससे क्या होता है और डायोड लगाने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह का सोलर पैनल है। इस पैनल में 2 डायोड लगा हुआ है, और अगर हम इस पैनल को देखें तो यहाँ पे तकरीबन 35 डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे देखें सिर्फ 3 कनेक्शन निकले हुए हैं, और यहाँ पे देखें 6 कनेक्शन है। अगर हम इन दोनों पैनल्स के वोल्ट और एम्पेयर को चेक करें तो वो भी हमें देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। यानी 2 डायोड वाला भी इतना ही एम्पेयर दे रहा है जितना कि 35 डायोड वाला सोलर पैनल हमें एम्पेयर दे रहा होता है। तो जब 2 डायोड से काम चल सकता है तो यहाँ पे खामोखा में 35 डायोड क्यों दिया गया है? और दूसरी बात, सोलर पैनल में डायोड दिए ही क्यों जाते हैं? अगर हम इन तमाम डायोड को निकाल दें तो क्या हमारा सोलर पैनल की वर्किंग सही होगी? या फिर यहाँ पे 35 डायोड लगे हुए, इन 35 डायोड की जगह हम सिर्फ 3 या 6 डायोड लगा लें तो क्या इससे हमारे सोलर पैनल के रिजल्ट में किसी तरह का कोई फ़र्क होगा या नहीं? तो इन सब बातों को पूरी तरह से समझने के लिए सोलर पैनल के अंदर से जो कनेक्शन निकल रहे हैं, हमें इन कनेक्शन को अच्छी तरह समझना होगा कि यहाँ पे हमें 6 कनेक्शन निकलता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे 3 कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन किस चीज़ के हैं? तो आइए अब इन सब बातों को हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सोलर पैनल के 3 अलग अलग टाइप के जंक्शन बॉक्स मौजूद हैं, और इसमें देखिए 3 डायोड लगे हुए हैं, और यहाँ पे 15 डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखें इसमें टोटल 35 डायोड लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो 3 डायोड वाला भी पैनल वही काम करता है जो कि 35 डायोड वाला पैनल काम करता है। और ये जो 35 डायोड आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक लाइन जो है वो डायोड की असली है, बाकी ये सब नकली डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड जैसे हमें दिख रहे हैं, ये डायोड नहीं है। ये सिर्फ डायोड की मुशाबहत का एक पीस बना के यहाँ पर रखा गया है। ये डायोड है ही नहीं। डायोड जो है इसमें सिर्फ एक लाइन की लगी हुई है, और वो ये है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ये 5 डायोड जो हैं ये डायोड है, और बाकी ये खामोखा में इसी तरह ही लगे हुए हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। इसी तरह इसे आप देख लें, यहाँ पे 15 डायोड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी सिर्फ 3 डायोड असली लगे हुए हैं, बाकी सारे जो हैं वो नकली डायोड हैं। ये देखें, ये आपको बनावट से ही पता चल रहा होगा कि ये डायोड जो है नकली है। असली डायोड जो है वो ये है 1 2 ये 3, ये 3 डायोड असली हैं, बाकी ये सब खामोखा में है। यहाँ पे देखें 4 टर्मिनल बना हुआ है, यानी जिस सोलर पैनल के अंदर से 4 तारें निकल रही हैं तो उस जगह पे आप इसे भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा ये देखें इसमें सिर्फ 3 डायोड लगा हुआ है, इसे भी लगा सकते हैं। दोनों का काम एक ही जैसा होता है। देखने में फ़र्क है, बनावट में फ़र्क है, बाकी काम दोनों का सेम है, और दोनों जंक्शन बॉक्स में ही 3 डायोड लगे हुए हैं। ये देखें यहाँ पे सिर्फ 3 डायोड लगा हुआ है, और यहाँ बज़ाहिर ज़्यादा डायोड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी सिर्फ 3 डायोड ही असली है, बाकी ऐसे ही दिखावे के लिए। अब बात करते हैं कि ये डायोड आखिर क्यों लगाया जाता है, और अगर इस डायोड को हम ना लगाएं तो इससे क्या होगा? क्या हमारे पैनल के वर्किंग में, इसके एम्पेयर में कोई फ़र्क आता है या नहीं? दोस्तों, यहाँ पे आप इस चीज़ को देखें, ये समझ लें कि सोलर पैनल का जंक्शन बॉक्स है, इसमें जो है सोलर पैनल कनेक्ट है। आप फ़र्ज़ी तौर पे ये समझ लें। तो यहाँ पे देखें, ये जो है नेगेटिव की वायर है और ये पॉजिटिव की वायर है, और यहाँ पे देखें ये जो वायर यहाँ से जा रही है डायरेक्ट सोलर पैनल के अंदर तक जा रही है, और ये भी वायर जो है ये भी सोलर पैनल के अंदर तक जा रही है। यानी ये लाइन डायरेक्ट लगी हुई है दोनों कोने की। जब ये दोनों तारें डायरेक्ट सोलर पैनल के अंदर जा रही हैं तो यहाँ से ये डायोड देने का क्या फ़ायदा है? क्यों इस डायोड को दिया गया है? दोस्तों, असल में ये डायोड जो है बाईपास कनेक्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देखें, ये जो डायोड है इसका जो कनेक्शन है वो पैरेलल में है, सीरीज़ में कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव की वायर हमें नज़र आ रही है, और पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव की वायर लगी हुई है, और ये तीनों डायोड जो है एक साथ मिले हुए हैं। इन डायोड को हम लगा रहने दें या निकाल दें, दोनों ही सूरत में हमारे सोलर पैनल के वर्किंग में फ़र्क नहीं आएगा जब तक उस पर कोई साया ना आए। दरअसल हमारे एक सोलर पैनल के सेल जो है वो कई हिस्सों में होते हैं।
यानी एक सोलर पैनल बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा है उसके अंदर 2 या 3 हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को आपस में कनेक्ट करके यहाँ से एक जंपर वायर निकाला जाता है, वो अंदर से आपस में मिले हुए होते हैं। ये अलग से हमें लीड निकाल के दी जाती है कि अगर किसी वजह से एक साइड पे कोई साया आ जाता है तो वो साइड वाला हिस्सा काम नहीं करेगा तो बाकी हिस्से भी काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे एक डायोड लगाया जाता है जिसे हम बाईपास कनेक्शन भी कह सकते हैं। उसके ज़रिए जो है सोलर पैनल कुछ ना कुछ करंट जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव की वायर है और ये पॉजिटिव की वायर है। दोस्तों इस चीज़ को अब हम डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सोलर पैनल को अलग अलग हिस्से में कर दिया है, यानी बज़ाहिर एक सोलर पैनल जो हमें नज़र आ रहा होता है वो कई हिस्सों में तकसीम होता है। तो यहाँ पे सेल कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ से आप ये समझे ये माइनस है, यहाँ से नेगेटिव की वायर आती है, फिर इसके आगे जो है पॉजिटिव और फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर एंड में पॉजिटिव। यानी हमारी जो फर्स्ट वायर जो होती है वो नेगेटिव होती है और राइट साइड में जो वायर लगी हुई होती है वो पॉजिटिव होती है। और ये देखिए सोलर पैनल जो है अंदर से सब आपस में कनेक्ट होते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से मिला हुआ होता है और ये भी इस तरह से मिला हुआ होता है। ये सब एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। अब किसी सोलर पैनल में आप देखेंगे कि सिर्फ 3 कनेक्शन निकले हुए हैं, किसी में 4 निकले हुए हैं, किसी में 6 निकले हुए हैं। तो सोलर पैनल के जो कनेक्शन निकले हुए होते हैं वो ये चीज़ होते हैं। ये देखें यहाँ पे जो इन दोनों का जोड़ है यहाँ से एक कनेक्शन निकला हुआ है और इन दोनों सेल के जो आपस की जोड़ है यहाँ से एक कनेक्शन निकला हुआ है और इन दोनों सेल के जो जोड़ है यहाँ से एक कनेक्शन निकला हुआ है। जिस सोलर पैनल में जितने ज़्यादा कनेक्शन निकले हुए होंगे इसका मतलब यही होगा कि इस सोलर पैनल में इतने पोर्शन बने हुए हैं, उन सब पोर्शन को आपस में मिलाया गया है और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन निकाले जाते हैं और उस बॉक्स में उसी हिसाब से हम डायोड लगाते हैं। अब ये डायोड क्यों लगाते हैं इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे देखें ये पहला सिरा है और ये आखिरी सिरा है। अगर हम डायोड नहीं भी लगाते हैं तो यहाँ पे हम पॉजिटिव की वायर लगा देंगे और यहाँ पे नेगेटिव की वायर लगा देंगे। तो ये सब क्योंकि आपस में कनेक्ट है तो हमारा बैटरी जो है वो चार्ज होगा। दोस्तों आमतौर पे डायोड को डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ट्रांसफार्मर वगैरह में भी देखेंगे कि ट्रांसफार्मर वाले बैटरी चार्जर में डायोड लगाए जाते हैं और कई जगहों पे ब्रिज बनाया जाता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों सोलर पैनल का जो करंट होता है वो ऑलरेडी डीसी करंट होता है। इसमें हम डायोड लगाएं या नहीं लगाएं इसका करंट डीसी ही होता है, एसी नहीं होता है। तो इसमें हम डायोड नहीं लगाते हैं तो कोई इशू नहीं आता है। डायोड सिर्फ बाईपास कनेक्शन के लिए दिया जाता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोर्शन है और यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। डायोड का सिंबल ये देखें, इस वाले पोर्शन में डायोड लगा हुआ है। अब अगर किसी वजह से इस वाले पोर्शन पे साया आ जाता है तो क्या होगा कि दूसरे जो सेल है वो काम करेगा, सोलर पैनल पूरी तरह से बंद नहीं होगा क्योंकि इस पे डायोड लगा हुआ है। करंट जो है यहाँ से बाईपास होकर आगे की तरफ चला जाएगा, सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। वरना अगर ये डायोड ना हो तो क्या होगा कि जब यहाँ पे साया आ गया तो यहाँ से लाइन जाना बंद हो जाएगा, ये यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी और जिसकी वजह से पूरा पैनल हमारा काम नहीं करेगा। इसी तरह दूसरे पोर्शन को भी मिलाया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे धूप है, यहाँ पे अचानक से साया आ जाता है, ये कोई चीज़ आके यहाँ पे डस्ट वगैरह आ जाती है तो उससे क्या होगा कि ये पोर्शन काम नहीं करेगा और अगर डायोड नहीं होगा तो पूरा यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, पूरा ही सोलर पैनल काम नहीं करेगा। लेकिन डायोड होने से क्या फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पे इसको बंद भी कर देंगे, इस पोर्शन को बंद कर देंगे, यहाँ से करंट जाना बंद हो जाएगी, लेकिन इस डायोड के ज़रिए करंट जो है आगे चले जाएगी, बाईपास हो जाएगी। तो इस तरह जो है सोलर पैनल पूरी तरह से बंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट जनरेट करता रहेगा। तो ये जितने पोर्शन हैं सब इसी तरह ही होते हैं और इनका कारकर्दगी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। तो सोलर पैनल में जंक्शन बॉक्स लगाकर इसीलिए कनेक्शन उतारा जाता है कि अगर किसी वजह से सोलर पैनल का कुछ हिस्सा साए में आ जाए तो दूसरा हिस्सा कुछ ना कुछ काम करता रहे। दोस्तों यहाँ पे देखें जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है उसी तरह से यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे टोटल 4 लेग हैं। सोलर पैनल जो है अंदर से आपस में सब जुड़े हुए होते हैं। ये 4 कनेक्शन हमें अलग से निकाल के दिए जाते हैं। यहाँ से पॉजिटिव की वायर जा रही है यहाँ पे। अब अगर साया आने की वजह से ये पोर्शन बंद हो रहा है तो क्या होगा, डायोड होने की वजह से
ये जो सप्लाई है बाईपास हो जाएगी और आगे वाले पोर्शन को मिल जाएगी। हमारा आगे वाला जो पोर्शन है सोलर पैनल का वो काम करेगा। और इसी तरह अगर ये हिस्सा बंद होता है और ये दोनों जगह पे धूप है, ये बीच वाले हिस्से में साया आ गया, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से करंट बाईपास होके आगे चली जाएगी। अगर हम डायोड के एम्पेयर की बात करें तो किसी पैनल के डायोड में हमें 6 एम्पेयर लिखा हुआ मिलता है, किसी पे 10 लिखा हुआ मिलता है। जिस पे 10 लिखा हुआ होता है उस पे तो हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जिस पे 6 लिखा हुआ होता है उस जगह पे हमें ये ख्याल आता है कि ये पैनल जो है ये 8 एम्पेयर का 9 एम्पेयर का पैनल है और इसमें 6 एम्पेयर का डायोड क्यों लगा हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि इस डायोड के जो कनेक्शन है वो पैरेलल में है, पूरी जो एम्पेयर है वो इस डायोड से क्रॉस नहीं हो रही है। इसी वजह से 6 एम्पेयर का भी अगर आप इसमें लगा देते हैं डायोड तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हर डायोड एक एक पोर्शन में लगा हुआ है और बाईपास कनेक्शन के लिए लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये एक पोर्शन है और यहाँ पे 6 एम्पेयर का डायोड है। अब अगर ये पोर्शन बंद हो रहा है तो उस सूरत में ये बाईपास कर रहा है, तो इससे जो है पूरा 6 एम्पेयर भी नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये 3 या 4 पोर्शन मिल के 8 या 9 एम्पेयर बन रहे हैं, तो या फिर 10 एम्पेयर भी बन रहे हैं, तो ये 4 पोर्शन मिल के बनते हैं। किसी एक पोर्शन से 10 एम्पेयर या 6 एम्पेयर करंट जनरेट नहीं हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 एम्पेयर का भी डायोड लगा सकते हैं और 10 एम्पेयर का भी डायोड लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम सोलर पैनल में डायोड क्यों लगाए जाते हैं और इनकी कारकर्दगी क्या है और कितने डायोड लगाने चाहिए। अगर किसी सोलर पैनल में ये वाला जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है आप इसी जंक्शन बॉक्स को लगाएंगे, 15 डायोड वाले ही जंक्शन बॉक्स को लगाएंगे। उस जगह पे आप ये 3 डायोड वाले जंक्शन बॉक्स को भी लगा सकते हैं। और जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ये 15 डायोड होते भी नहीं हैं। और अगर मिसाल के तौर पे आप ये सारे डायोड निकाल के और इसकी जगह असली डायोड लगा देते हैं और 15 डायोड इसे पूरा कर देते हैं, तो भी इससे सोलर पैनल के करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक डायोड पे सोलर पैनल का जो करंट होगा वही 15 डायोड में भी होगा। ज़्यादा डायोड देने से ये नुकसान हो सकता है कि अगर एक डायोड किसी वजह से शॉर्ट हो गया तो वो इस पूरी लेयर को ख़राब कर सकता है, वो इस पूरी लेयर को बंद कर सकता है। तो मेरी राय तो यही है कि सिंगल डायोड वाले जंक्शन बॉक्स को ही लगाना चाहिए, इतने ज़्यादा डायोड वाले जंक्शन बॉक्स को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।